Namaste. High pressure boiler, Velox boiler. High pressure boilers, these are used to increase the efficiency of the plant. These are developed because of rising cost of fuel, reduces air pollution. Modern power generation plants generally use high pressure boilers. These high pressure boilers have pressure above 140 bar and the temperature may be up to 540 to 610 degrees Celsius. High pressure boilers use both natural and forced circulations. Forced circulations is achieved with the help of centrifugal pumps. By using this forced circulation, because of high velocity of water, scale formation in the tubes and boiler drums is reduced. Velox boiler का principle क्या है? When the velocity of gas is greater than the speed of sound, its heat transfer rate is also increases. So more heat is transferred from gas to water as compared when the heat transfer at the subsonic speed. This is the basic principle of it. This boiler can increase the heat transfer rate or can say steam generation rate without increasing boiler size. This is why Velox boiler is most successful boiler in the gas turbine industry. तो इसका जो मेन प्रिंसिपल ये है कि अगर जो गैस है, जो फ्लू गैसेज है, उसकी अगर वेलोसिटी है वो साउंड वेलोसिटी के बराबर या अधिक हो तो जो हीट ट्रांसफर रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो इसमें जो गैस टर्बाइंस है तो वे उसकी जो वेलोसिटी है वो सुपरसोनिक होती है. Velox boiler is a forced circulation water tube boiler. It is mostly used in gas turbine. In this boiler, the velocity of flue gases is greater than the velocity of sound. ये जो बॉयलर जनरली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ गैस टर्बाइंस रन होती है, तो अपने साथ साथ एक स्टीम जनरेशन और हो जाता है, तो जनरली ये वहाँ पे यूज़ होती है. In this boiler, the velocity of flue gases is greater than the velocity of sound, which causes more heat transfer from gas to the water, which increases the steam generation rate. Due to this, it is most important boiler. ये वेलॉक्स बॉयलर है, इसको ढंग से समझना आप लोग. बहुत इसका बड़ा सिंपल भी है और आपको डिफिकल्ट भी लग सकता है, लेकिन आपको बड़ा अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ. आप देख रहे हैं ये कंबशन चेम्बर है. ये कंबशन चेम्बर है, यहाँ से इसमें फ्यूल आ रहा है. ये फ्यूल फीड पंप है, ये फ्यूल टैंक है और यहाँ से इसमें फ्यूल आ रहा है. यहाँ से इस कंप्रेसर से, ये नारंगी रंग का जो कंप्रेसर है, यहाँ से एयर हो जा रही है कंप्रेस होके इसमें. तो ये फ्यूल और एयर ये जल रही है. जलने के बाद में जो फ्लू गैसेस बन रही है, ये फ्लू गैसेस सुपरसोनिक स्पीड से, यानी साउंड से ज़्यादा स्पीड से इस सुपर हीटर में आती है और अपनी एनर्जी इस सुपर हीटर को दे देती है. और सुपर हीटर में से स्टीम अपन काम में ले सकते हैं और ये यहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी से इस टरबाइन को रन करती है. आपने देखा, इस सुपर हीटेड स्पीड से अपनी एनर्जी इसको दी और इस टरबाइन, फिर इन गैसों ने इस टरबाइन को रन कर दिया. टरबाइन को रन करने के बाद इस गैस की जो एनर्जी है वो इकोनोमाइजर में अपन यूज कर लेते हैं. अपन इसको इकोनोमाइजर में यूज कर लेते हैं. इकोनोमाइजर में इस वाटर टैंक से, फीड पंप से पानी आया. ये पानी गर्म हुआ, गर्म होके इस टैंक में आ गया सेपरेटर. इसमें ये फीड पंप लगा हुआ है, वाटर सर्कुलेटिंग पंप लगा हुआ है जो इस पानी को सर्कुलेट करता रहता है. और ये पानी यहाँ पे, जहाँ अपन जानते हैं कि इसकी बहुत हीट है यहाँ पे और इसकी वेलोसिटी भी साउंड वेलोसिटी से अधिक है इस गैसेस की, तो यहाँ पे ये पानी गर्म होके या स्टीम यहाँ इकट्ठी होती है इसके ऊपर और ये स्टीम यहाँ से होके सुपर हीटर से होके अपन काम में ले सकते हैं. तो कितना सिंपल है, आप देखा. इस कंबशन चैम्बर में यहाँ से फ्यूल आ गया, इस कंप्रेसर से कंप्रेस होके एयर आ गई, ये दोनों यहाँ पे जले तो फ्लू गैसेज है. वो फ्लू गैसेज साउंड से ज़्यादा स्पीड से इसमें चलेगी, यहाँ से होके अपनी एनर्जी को यहाँ ट्रांसफ़र करेगी, यहाँ से होके इस सुपर हीटर से होके इस टरबाइन को रन करेगी. टरबाइन के बाद में ये बची हुई गैसेज अपनी एनर्जी इस इकोनोमाइजर को देगी और यहाँ से ये एग्जॉस्ट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में. तो यहाँ से ये वाटर इस पंप के थ्रू, फीड पंप के थ्रू इस शेल में आ जाएगा
ये फीड पंप है, यहाँ से यहाँ पानी फीड ये इस वाटर सर्कुलेटिंग पंप से गर्म हो जाए, यहाँ स्टीम बनी, इस स्टीम को सुपर हीटर के थ्रू यूज़ कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज़ ऑल अबाउट वेलॉक्स बॉयलर। बस इसमें ध्यान रखना है कि इन फ्लू गैसेस से ये स्टीम टरबाइन चलेगी और ये फिर एनर्जी इकोनोमाइज़र को देगी। इस टरबाइन से कंप्रेसर चलेगा और कंप्रेसर इसमें इस एयर को कंप्रेस करेगा, इस फ्यूल इस एयर ये एयर यहाँ से कंप्रेस से बड़े प्रेशर से एयर जाएगी और यहाँ से ये आएगा फ्यूल, ये दोनों यहाँ जलेंगे और ये जो फ्लू गैसेज होगी वो यहाँ से आगे फिर इस टरबाइन को चलाएगी। तो इस तरह से इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। आप देखो इसका एक सर्किट और, ये फीड पंप है, फीड पंप से ये गैस टरबाइन के बाद में जो गैसेस गई है ये फ्लू गैसेस, पहले तो देखो ये फ्लू गैसेस इस इकोनोमाइज़र को गर्म कर दिया, ये पानी गर्म होके यहाँ आ गया, ये मेन टैंक में आ गया, ये यहाँ पे देखो ये रोटेट हो रहा है पानी कंबशन चैम्बर के यहाँ से फिर स्टीम जनरेट हो गई, ये स्टीम यहाँ से सुपर हीटेड से होकर अपन काम में ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे जो फ्लू गैसेज हैं वो फ्लू गैसेज इस सुपर हीटर को गर्म करके इस टरबाइन को रन कर रही है, टरबाइन को रन करके इकोनोमाइज़र को रन करेगी और ये गैस टरबाइन अपनी एनर्जी से ये एयर कंप्रेशन को रन करेगा और कंप्रेशन इस फ्यूल को जलाने के लिए एयर देगा। तो इसका क्या एडवांटेज है, दिस बॉयलर हैज़ हाई हीट ट्रांसफर रेट, it has great flexibility, it is very compact and require very less space as compared to other boilers, it is easy to control, it is fully automatic, it has greater thermal efficiency of about 90 to 95%. So this is all about this boiler. Thank you very much.